हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिएगा, मैं अभी अपने एजुकेशन विद सुषमा जो चैनल है उससे बहुत कम एक्टिव हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों को वीडियो करूँ। आप लोगों को पता है कि चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आया था, तो आइएगा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं और आदित्य L1 के बारे में भी जानेंगे। हो सकता है कि जब आपका नेक्स्ट एग्जाम हो तो उसमें आप लोगों का चंद्रयान 3 से और क्वेश्चन बन जाए, या फिर आप लोगों का आदित्य L1 से कोई क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा, चंद्रयान 3 भारत का क्या है, एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। क्या है ये? चंद्र मिशन। और इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में क्या करने के लिए, लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि का क्या करना है, वैज्ञानिक प्रयोग करना है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि जो चंद्रमा है उसकी सतह पर जो उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्व, मिट्टी, पानी आदि पर क्या करना है, वैज्ञानिक प्रयोग करना है। तो इसका मेन उद्देश्य हो गया। अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट क्या है, इसे LV-M3-M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछेगा कि इसे मतलब कि आप लोगों का LV-M3-M4 द्वारा क्या किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका LV-M3-M4 याद रखेगा कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को। एंड कहां से किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष, जीके का क्वेश्चन बोले तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ लोकेटेड है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है या लोकेटेड है, वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन आपके बन गए। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने 5 आपको बता दिया है। ठीक है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित जो मैजिनस क्या है, मैजिनस यू क्रेटर के पास क्या किया है, 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार संध्या 6:04 पे क्या करा है, सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग। कितने बजे लॉन्चिंग की, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है और जो सक्सेसफुल हुआ है, तो आपके लिए टाइम भी इंपॉर्टेंट है। ये 40 दिनों की यात्रा के बाद भी हो इंपॉर्टेंट है, और 23 अगस्त तो इंपॉर्टेंट है ही है। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाए जाने की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो चंद्रमा 3 ने कहा, कौन से ध्रुव पर जो है लैंडिंग की थी, दक्षिणी ध्रुव के पास। दक्षिणी ध्रुव के पास भी कहां पर, मैजिनस यू क्रेटर के पास, मैजिनस यू क्रेटर के पास जो है इसने सक्सेसफुली लैंडिंग की है। अब चंद्रयान 3 है, इसको सफलता पूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ जो कि इसरो के क्या है, चेयरमैन है, पी विरमुथुवेल चंद्रयान 3 प्रोजेक्टर डायरेक्टर याद रखना, एंड मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आप ये, एक तो चंद्रयान 3 जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और इसरो अध्यक्ष तो आपको पता ही है, और मोहन कुमार जो मिशन डायरेक्टर है, इनका भी आपने नाम याद रखना है। तो मिशन डायरेक्टर कौन, मोहन कुमार। चंद्रयान 3 के जो प्रोजेक्ट पी से ही पी वीर मुथवेल आ जाएगा। ठीक है, तो और मोहन से ही क्या आ रहा है, मिशन डायरेक्टर आ रहा है। अब इसके अलावा और भी, जैसे इसमें कितने मॉड्यूल है, इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल है। एक है पॉपुलेशन मॉड्यूल, प्रोपोलेशन मॉड्यूल, एंड दूसरा लैंडर मॉड्यूल, एंड तीसरा है रोवर मॉड्यूल है। प्रोपल्सन मॉड्यूल ये क्या करता है, ये लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाता है, ले गया। और साथ इसमें एक विशेष यंत्र SHAPE शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का क्या करता है, ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टडी भी करेगा। तो ये है प्रोपल्शन मॉडल। अब इसके बाद यहाँ पर चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम आपसे पूछेगा तो वो विक्रम, और रोवर इसका क्या नाम है, प्रज्ञान। देखिएगा, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। रोवर में 6 पहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विक्रम लैंडर पर 4 क्या लगे हुए हैं, पेलोड, रामभा एंड CHAST एंड ILSA एंड LRA। तो इनका आपने याद रखना कि कितने पेलोड लगे हुए हैं। प्रज्ञान रोवर पर क्या करता है, 2 पेलोड, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप
और अल्का पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगे हैं, जिनका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना क्या करना है, प्राप्त करना है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। ठीक है, तो चंद्रमा 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का कौन सा निशान बनाया है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। और चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। क्या क्या, एक चंद्र दिवस यानी कि 14 पृथ्वी दिवस तक क्या किया है, चंद्रयान की सतह पर चंद्रयान 3 ने काम किया है। अब आगे देखिएगा, इसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला क्या है, दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इन तीनों का भी याद रखना है। तो आप लिख सकते हैं ARCI, है ना, ARCI, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया। तो ये चौथा देश, मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है, लेकिन चांद पर यानी कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। तो दक्षिणी ध्रुव पर इन तीनों में से कोई नहीं गया है, लेकिन इंडिया पहला है। और बाकी अगर बात करते हैं कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है कौन, ARCI, अमेरिका, रशिया, चाइना एंड इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे क्या, शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट। जहां पर चंद्रयान 2, ठीक है, जहां पर चंद्रयान 2 के पदचिन्ह पड़े थे उस स्थान को, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो सर, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो, जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा उसे तो शिव शक्ति पॉइंट कहा, और जहां पर चंद्रयान 3 के पदचिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 2 के पदचिन्ह को तिरंगा, एंड जो अभी हमारा विक्रम, जहां पे विक्रम लैंडर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है इसके तौर पर मनाया जाएगा। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर क्या हुई है, सफल लैंडिंग हुई थी। अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं चंद्रयान मिशन 1। तो चंद्रयान मिशन जो है 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट, कौन सा रॉकेट है, PSLV XLC द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रयान मिशन 2 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में क्या किया, प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम क्या रहा, सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा, और वही सफल हुआ है अभी 23 अगस्त, है ना। तो ये तो हो गया भाई चंद्रयान 3। अब इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में अगर चंद्रयान 3 से आएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो है मैं आप लोगों को करंट अफेयर इतना नहीं करा पाई थी। आगामी जो एग्जाम है उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी, मैं कोशिश करूंगी एटलीस्ट डेली 1 वीडियो तो आप लोगों के पास आएगी। तो ये आप लोगों का आदित्य L1 है। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है। ठीक है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी, मिशन डायरेक्टर कौन है, बिजू SR है। तो आप इनका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है मिशन डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और ये मिशन आदित्य 1 मिशन किसके लिए है, सूर्य के। ठीक है, संस्कृत में आदित्य का अर्थ क्या होता है, सूर्य। यहाँ L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल में क्या है, संतुलन। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का क्या किया है, प्रक्षेपित किया। कब किया, किसने किया, कहां से किया, तो ये भी आप लोगों का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य 1, किसके माध्यम से, PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 जो उपग्रह है इसका सफल पूर्वक प्रक्षेपण किया। देखिएगा, पढ़ना क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो जरूरी है, कब किया, किसने किया,
कहाँ से किया, मिशन नेम क्या है, किस रॉकेट के द्वारा किया, ये जरूरी है। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक ब्रह्मांडल कक्षा में क्या किया गया है, स्थापित किया जाएगा, जहां यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय जो आपके क्या है, तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण पर उनकी प्रभाव का अध्ययन करेगा। ध्यातव्य है कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 पर स्थित है। ठीक है, जिसका नाम इटली के खगोलशास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे, शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा। तो इसमें जो आदित्य L1 है, इसमें 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे डीप में जाके, जिसमें 4 जो पेलोड है वो क्या करेंगे, 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे, और जो बाकी 3 है वो प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा। तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, बाकी जो इसमें अगर कोई अगर अगर कोई आगे अपडेट होती हैं चीज़ें तो वो आप लोगों को कराई जाएंगी, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।